मैंने खुद ने वेट लॉस किया है तो मेरे को खुद को 1 साल लगा। मैं 1 साल तक कंसिस्टेंटली करता रहा। उसके पहले भी मैंने बहुत ट्राई किए हैं, ऐसे नहीं कि मैंने फर्स्ट ट्राई में किया। बहुत सारे ट्राई में, बहुत सारे अटेम्प्ट में फेल हुआ। इस टाइम में कंसिस्टेंट रहा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपने पिछली वीडियो चेकआउट नहीं की है ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। ऐसी वीडियोस आती रहती है हमारे चैनल पे। तो चलिए शुरू कर दे आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टॉप 6 रीजंस यू आर डूइंग वर्कआउट बट नॉट सीइंग रिजल्ट्स। हेलो एवरीवन, अगर आप 2-3 महीने से जिम कर रहे हो और फिर भी आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हो तो आपको लूज नहीं हो रहा है आपको, या फिर आपको गेन्स आपके दिख रहे नहीं है, मसल गेन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है वो है नॉट ट्रैकिंग प्रोग्रेस। पहली चीज़ ये है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और अगर आपका प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे हो, मतलब वर्कआउट ट्रैक नहीं कर रहे हो, आपका डाइट ठीक से ट्रैक नहीं कर रहे हो, तो आपको समझ में कैसे आएगा आपका बराबर हो रहा है कि नहीं। आपका मेन इंपॉर्टेंट थिंग है आपको आपका प्रोग्रेस ट्रैक करना है। आपका कैलोरी काउंट डेली जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो डेली वर्कआउट कर रहे हो, जो डेली जो रेप्स मार रहे हो, आपको टोटल पूरा ट्रैकिंग करना है कि आप कितना क्या क्या कर रहे हो। कोई भी चीज़ को टाइम लगता है रिजल्ट देने के लिए, और अगर आप प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट दिख रहा है तो भी आपको लगेगा कि नहीं दिख रहा रिजल्ट। उसके लिए आप प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, अपना प्रॉपर वर्कआउट ट्रैक कीजिए, प्रॉपर डाइट ट्रैक कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लास्ट मंथ में बेंच प्रेस किया 15 केजी से और अगर आप नेक्स्ट मंथ पे 15 केजी से बेंच प्रेस कर रहे हो, इसका मतलब आपके बॉडी में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो। आपको हर टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या रहता है कि आपको मतलब हर टाइम में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपका होएगा और उससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अल्टीमेट उसके आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो गाइज, जो सेकंड पॉइंट है वो है यू आर ईटिंग टू मच और टू लेस। तो मेन आपको फोकस आपकी डाइट पे भी देना है। मतलब आपके पूरे इसमें वर्कआउट का रोल रहता है 20 to 30% ओनली, 70 to 80% रोल रहता है आपके डाइट का। और वर्कआउट करना ही है आपको। बहुत जन क्या करते गलती कि बस वर्कआउट करते, डाइट कुछ प्रॉपर नहीं करते, इनडायरेक्टली उनको लास्ट में रिजल्ट नहीं मिलता है। रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो क्या बोलते हैं कि वर्कआउट तो कर रहा हूँ मैं, फिर भी मेरे को रिजल्ट शो नहीं हो रहा। तो कैसे रिजल्ट शो होगा आपको कि आप वर्कआउट तो कर रहे हो पर आप डाइट नहीं ले रहे। 70 to 80% डाइट का रोल है। तो आप जितना वर्कआउट को फोकस करो, वर्कआउट को तो फोकस करना ही है, तो उसके साथ में अच्छे से डाइट लेना है पूरे डे का। मैंने मेरा डाइट प्लान शेयर किया है पहले के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आके जरूर चेकआउट कीजिए। डाइट अपने बॉडी को क्या काम करता है, फ्यूल लेने का काम करता है। अभी ट्रेन हार्ड कीजिए तो प्रॉपर फ्यूल नहीं है तो आपकी बॉडी कैसे रिजल्ट शो करेगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अपना आप वर्कआउट पे ध्यान दे रहे हो उतना ही आप डाइट पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ज्यादा कम खाने से भी प्रॉब्लम है और ज्यादा भी खाने से प्रॉब्लम है। तो आप ठीक से बैलेंस डाइट लीजिए और ठीक से वर्कआउट चालू रखिए, जल्द से जल्द रिजल्ट। तो जो थर्ड पॉइंट है जो आप गलती करते हैं वो है डूइंग टू मच ऑफ कार्डियो। तो बहुत जन क्या करते हैं कि बस कार्डियो के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, कि उनको लगता है वेट लॉस कर रहे तो पूरा कार्डियो ही करते बैठेंगे। उससे क्या प्रॉब्लम होता है कि कोई भी चीज आप कंटिन्यू करते रहोगे तो उससे मतलब बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती है और उससे जल्दी रिजल्ट शो नहीं हो पाते। कार्डियो अच्छा है आपके हार्ट के लिए और सब चीज के लिए, वेट लॉस के लिए भी कार्डियो करना जरूरी है, पर कंटिन्यू वही करना जरूरी नहीं है। उसके साथ में आपको फंक्शनल ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है उसके साथ में। तो आप कार्डियो भी रखिए, अल्टरनेट डेज कार्डियो रख सकते हैं, या फिर एवरीडे आप ट्रेनिंग होने के बाद आप कार्डियो कर सकते हैं 20 to 30 मिनट्स। तो आप बस एक ही चीज पे डिपेंड मत रहिए और बॉडी को आदत रखिए हर टाइम चेंज करने की। जितना आप मसल फाइबर्स को अच्छे से ब्रेक डाउन करोगे उतना वो अच्छे से फिर से बिल्ड होंगे, उससे अच्छा आपके बॉडी को रिजल्ट दिखेगा। सो फोर्थ जो पॉइंट है वो है नॉट रिकवरिंग प्रॉपरली। तो जितना आपको वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, जितना आपको डाइट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में आपको रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है। तो रिकवरी आपको कैसे मिलेगी, प्रॉपर स्लीप चाहिए। और बहुत जन क्या करते हैं 4 to 5 आवर्स की स्लीप लेते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाती है और उसकी वजह से एट द एंड कुछ नहीं दिखता है रिजल्ट। उसकी वजह से जितना आपको वर्कआउट इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आपको उतना बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा आपको कि आप 7 to 8 आवर्स बॉडी को रेस्ट दीजिए, जिससे आपकी बॉडी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी आपको। और वीक में भी एक बार रेस्ट डे रखना है कि आप पूरा 7 डेज कंटिन्यू वर्कआउट करते हो तो उसमें 6 डेज वर्कआउट कीजिए और 1 डे रेस्ट डे रखिए, जिससे बॉडी को अच्छा रिकवरी होगा और उससे आपको नेक्स्ट दिन वर्कआउट करने में भी और अच्छा फील होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉइंट की तरफ।
जो पॉइंट है वो है योर इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, वीक में आप कर रहे हो 2 से 3 बार ट्रेन और फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी चीज को टाइम लगता है और एक कंसिस्टेंसी रखती है। मतलब आपको कोई भी चीज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मेरे को 3 महीने में दिखनी चाहिए या फिर 6 महीने में दिखनी चाहिए, दिखेगी, पर उसको आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप अगर आप 1 वीक जा रहे हो वर्कआउट, अगले वीक में आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो वैसे आप रिजल्ट नहीं दिखेंगे। को जितना बाकी सब इंपॉर्टेंट है उसके साथ में कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो 6th पॉइंट है वो योर एक्सपेक्टेशन आर अनरियलिस्टिक। तो बहुत जन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे वजन कम होना चाहिए 15-20 किलो, 3 महीने में सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज को टाइम लगता है और अगर आप न्यू हो तो आपको 4 to 8 वीक्स में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो आपको ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। आप कोई भी चीज टाइम लेता है। मैंने खुद ने वेट लॉस किया है तो मेरे को खुद को 1 साल लगा। मैं 1 साल तक कंसिस्टेंटली करता रहा। उसके पहले भी मैंने बहुत ट्राई किए है, ऐसे नहीं कि मैंने फर्स्ट ट्राई में किया, बहुत सारे ट्राई में बहुत सारे अटेम्प्ट में फेल हुआ। इस टाइम में कंसिस्टेंट रहा, डिसिप्लिन रहा, इससे डाइट फॉलो किया और सब कुछ किया, उसकी वजह से मेरे को रिजल्ट मिला। मैंने ओवर 60+ केजीज लॉस किया है पिछले 1 साल में और अभी भी मेरा जर्नी चालू ही है। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। आपको आपका काम प्रॉपरली करते रहना है, रिजल्ट दिखेंगे। ऐसे नहीं कि रिजल्ट आप अगर आप कुछ भी चीज कर रहे हो बहुत दिन से तो उसको आपको एट द एंड रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको लास्ट में मैं यही कहूँगा, करते रहिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।